नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। देश में बड़ा हादसा हुआ है, बहुत बड़ा विमान हादसा। अहमदाबाद में एक विमान रियासी बस्ती पर गिर गया है। बताया जा रहा है कि वो जो मेडिकल कॉलेज है अहमदाबाद का, उनका जो हॉस्टल है उसकी बिल्डिंग पर जाकर ये विमान गिरा है और गिरते ही ये आग के गोले में तब्दील हो गया है। बड़ा विमान है। ये विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, लेकिन टेक ऑफ होने के ठीक 2 मिनट के अंदर ये एक बस्ती पर जा गिरा और आग के गोले में तब्दील हो गया। मैं आपको एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे। वे अपनी बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि वे इस हादसे के शिकार हो गए हैं। दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार अब से कुछ देर पहले तक 100 से ज़्यादा शव अस्पताल पहुंचाए जा चुके हैं। इस विमान हादसे में कितने लोग बचे हैं इसकी कोई सूचना नहीं है। 242 लोग विमान में सवार थे, 230 सवारियां थी, 10 क्रू मेंबर थे और 2 पायलट के बारे में बताया जा रहा है कि सुमित सभरवाल जो इसके पायलट थे विमान के, उन्होंने उड़ान भरने के तत्काल बाद मेडे का कॉल किया, यानी कि इमरजेंसी, लेकिन कुछ इमरजेंसी पर कुछ कर पाते इसके पहले ही विमान हादसे का शिकार हो गया है। सुमित सभरवाल के बारे में सुमित सभरवाल के बारे में बताया जा रहा है वे काफ़ी अनुभवी थे। 8200 घंटे उड़ान का उनको अनुभव था, लेकिन इसके बाद भी वे इस हादसे को नहीं टाल पाए हैं। बड़ा हादसा हुआ है। मैं आपको पूरे वीडियो दिखाता हूँ किस तरह से ये हादसा हुआ है, किस तरह विमान ने टेक ऑफ किया। उसके बाद ऐसा लगता है कि कैप्टन का शायद विमान से नियंत्रण खत्म हो गया, विमान धीरे धीरे नीचे आया और बस्ती के ऊपर गिर गया है। ये जो जहाँ गिरा है उसके बारे में बताया जा रहा है कि एक बिल्डिंग है जो वहाँ सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ के डॉक्टरों का ये हॉस्टल है और इसमें कितने डॉक्टर घायल या हताहत हुए हैं इसके बारे में सूचना अभी नहीं आई है। बताया जाता है कि 15 से ज़्यादा डॉक्टर वहाँ घायल हो गए हैं जो इस बिल्डिंग में रह रहे थे। एक खबर ये भी आ रही है कि टोटल 242 जो सवारी थी इसमें, उसमें से 169 भारतीय थे, अधिकांश भारतीय थे, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाल के हैं और 1 कनाडा। इस तरह से ये जो विमान है इसमें जो सवारियां थी इसमें से बचने की संभावनाएं कम बताई जा रही हैं। हादसा बहुत बड़ा है। मैं लगातार आपको वो वीडियो दिखा रहा हूँ किस तरह से बचाव कार्य वहाँ चल रहा है। एक और बड़ी खबर ये है कि आप चाहें तो इसे नोट कर लें। इसमें एक एक नंबर जारी किया है, जो राहत कार्य के लिए नंबर दिया गया है 1800569144। ये एक राहत कार्य के लिए नंबर दिया गया है। यदि किसी को कोई संपर्क करना है तो आप इस पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। आपका कोई व्यक्ति, मित्र, परिजन, रिश्तेदार यदि इस विमान में थे तो मैं पुनः एक जो नंबर उन्होंने जारी किया है एयर इंडिया ने 1800569144, ये नंबर जारी किया है राहत कार्य के लिए। और अभी जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 100 से ज़्यादा सब बरामद हो चुके हैं, वहाँ से राहत कार्य चल रहा है। सूरत और बड़ौदा से तमाम सारी एम्बुलेंस बुला ली गई हैं, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ वहाँ पहुँच चुके हैं। राहत कार्य लगातार, पानी डाला जा रहा है, लोगों को निकाला जा रहा है। कितने लोग जीवित हैं, कितने मर चुके हैं, अभी ये सूचना आने में टाइम लगेगा। लेकिन प्रधानमंत्री स्वयं पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू को तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया है। सुना है कि ये दिल्ली से ये दोनों नेता रवाना हो गए हैं और कुछ देर में ये अहमदाबाद पहुंचेंगे। अहमदाबाद एयरपोर्ट को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है, ये भी खबर है। पूरा टेक्निकल जो टेस्टिंग होगी उसके बाद ही अब कोई भी उड़ान भर पाएंगे। जैसा मैंने बताया कि बेटी से मिलने के लिए विजय रूपाणी जी जा रहे थे, उनका क्या हुआ अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन संभवतः वे हादसे के शिकार हो गए हैं। उन्हें इसी विमान से 30 जून को वापस लौटना था, लेकिन वे अपने बेटी के पास पहुंचते उसके पहले ही ये इतना बड़ा हादसा हो गया है। अहमदाबाद में एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है ताकि जो लोग वहाँ घायल हुए हैं या मृतक हैं
उनको सिविल अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। सिविल अस्पताल के मैं आपको दृश्य दिखाता हूं, वहाँ अफरा तफरी की स्थिति है, पूरा स्टाफ लगा हुआ है। वहाँ क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या कोई जात और समाज नहीं, वहाँ हर व्यक्ति राहत कार्य के काम में लग गया है। और ये नहीं कह सकते आपके अस्पताल के कर्मचारी लगे, जो जहाँ हैं वैसे राहत के कार्य में लगा हुआ है। खबर ये है कि जिस बिल्डिंग के ऊपर ये विमान गिरा है 15 लोग वहाँ घायल हो चुके हैं। इसका नंबर बताया गया है AI-171। ये ठीक 1:38 पर इसने अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। आप और हम जानते हैं अहमदाबाद एयरपोर्ट का जो रनवे है वो 3,305 मीटर का है, काफ़ी लंबा रनवे है, लगभग 3.5 किलोमीटर का। और रनवे से उड़ान भरने के बाद ये हवा में ऊपर पहुंचा है। आपको वीडियो बार बार मैं दिखा रहा हूं। ऊपर जब ये हवा में पहुंचा है तो उसके बाद नीचे गिरा है और सीधा रियासी इलाके में गिर के ये आग के गोले में तब्दील हो गया। बड़ी दूर दूर तक धुआं सुनाई दिया है। जैसा मैंने बताया कि कैप्टन सुमित सभरवाल इसे उड़ा रहे थे और उन्होंने मेडे करके कॉल भी किया, यानी कि इमरजेंसी उन्होंने किया है, लेकिन कोई भी वहाँ मदद नहीं कर पाए क्योंकि टाइम नहीं मिला। 1-1.5 मिनट के अंदर, मतलब उड़ान भरने के तत्काल बाद ही ये हादसे का शिकार हो गया है विमान। आसपास के लोग बड़ी संख्या में वहाँ थे, वीडियो बना रहे थे, फ़ोटो कर रहे थे। उन तमाम से लोगों को हटाया गया है, ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। लोग, पुलिस और तमाम लोग वहाँ पहुँच गए हैं। राहत टीमों को अहमदाबाद के अलावा बड़ौदा और सूरत सहित जामनगर आदि स्थानों से बुला लिया गया है। अब खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुछ देर में वहाँ पहुँच जाएंगे और वे पूरे जो राहत कार्य है उसका एक तरह से कह सकते हैं कि वो नेतृत्व करेंगे। उनके मार्गदर्शन में ये पूरा राहत कार्य चलेगा। तो गुजरात के मुख्यमंत्री जो भूपेंद्र पटेल हैं वो गुजरात अहमदाबाद में नहीं थे, वे हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ सूरत में एक कार्यक्रम में थे। वहाँ जैसे ही ये खबर आई है वे कार्यक्रम छोड़कर अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। संभवतः जब मैं ये कार्यक्रम बना रहा हूँ वे अहमदाबाद पहुँच चुके होंगे और राहत कार्य का जो पूरा जो कार्रवाई चल रही है उसकी समीक्षा भी उन्होंने शुरू कर दी होगी। बड़ी खबर यही है कि जो लोग इस विमान में सवार थे, मैं पुनः बता दूं कि 230 सवारी, 10 क्रू मेंबर और 2 पायलट, टोटल 242 यानी 242 लोग सवार थे। 169 भारतीय थे, 53 ब्रिटिश नागरिक थे, पुर्तगाल के 7 और 1 कनाडियन। इस तरह से टोटल जो नागरिक हैं, कई विदेशी नागरिक भी इस हादसे में हताहत हुए हैं। तो एक बड़ा हादसा हुआ है, पूरे देश को हिला के रख दिया है, सरकार को हिला के रख दिया। इस हादसे ने बहुत बड़ी घटना हुई है। और जैसा मैंने बताया कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय कुमार रूपाणी ये इस विमान में सवार थे। इनकी सीट नंबर 12 थी और ये सीट नंबर 12 पे बोर्डिंग भी कर चुके थे। हमारे पास जो कागज़ आए हैं हम उसमें इनकी बोर्डिंग के भी दस्तावेज मिल गए हैं। इनकी वो टिकट जो इन्होंने टिकट ली थी, इन्हें आज यानी कि 12 तारीख को रवाना होना था और 30 तारीख को लंदन से वापस लौटना था इसी विमान में बैठ के। लेकिन अब ये विमान कभी उड़ान भरने की स्थिति में नहीं है क्योंकि अब विमान के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, विमान लगभग ख़त्म हो चुका है। लोग ये बता रहे हैं जो वहाँ घटनास्थल पे हैं कि इतना बड़ा हादसा हुआ है ये कि इसमें बचने की संभावनाएं बहुत कम हैं। हम करते हैं कि अधिक से अधिक लोग बचें, इसमें वो उनका इलाज हो, उनको जल्दी राहत मिल सके। लेकिन जो हालात आ रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं वो भयावह हैं। निश्चित तौर पे एक बड़ा हादसा इस समय अहमदाबाद में हुआ है। ये संयोग है कि वो अहमदाबाद सिटी के अंदर हुआ है तो तमाम सारे राहत टीमें वहाँ पहुँच गई हैं। यही हादसा यदि शहर के बाहर होता तो हो सकता है अभी और बड़ी घटना सामने आती। देखते हैं इसमें से कितने लोग बचे हैं। मैंने खुद एक वीडियो देखा है एम्बुलेंस पे किसी को ले जाते हुए, लेकिन वो व्यक्ति जीवित थे। तो मेरे लिए एक बड़ी राहत जैसा था उस वीडियो को देख के। हो सकता है कि वो नीचे जो डॉक्टर घायल हुए हैं उनमें से कोई हो सकता है विमान में, लेकिन विमान का जो हाल हुआ है उससे लगता नहीं है कि विमान में बैठा हुआ कोई व्यक्ति जीवित बचा होगा। हम तो ईश्वर से कामना करते हैं कि ईश्वर लोगों को बचाए और उनको राहत मिले। अभी फ़िलहाल एक बड़े हादसे को लेकर खुद प्रधानमंत्री जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
मैंने बताया केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को अहमदाबाद रवाना कर दिया गया है। वे किस एयरपोर्ट पर उतरेंगे नहीं पता है, क्योंकि खबर ये आ रही है कि अहमदाबाद का जो मेन एयरपोर्ट है उसे फ़िलहाल आवाजाही के लिए बंद कर दिया है। हो सकता है केंद्रीय गृह मंत्री के लिए उसे ओपन किया जाए, लेकिन वहाँ से सामान्य उड़ानें अभी फ़िलहाल बंद कर दी गई हैं। विमानतल पूरी तरह से बंद है और सभी लोग इस समय राहत कार्य में लगे हुए हैं। और अब इस बात की जांच होगी कि क्या इस विमान में कोई खराबी थी, क्या इंजन में कोई खराबी थी, ये हादसा क्यों हुआ, उड़ान भरते ही विमान से उसके जो चालक हैं, जो कैप्टन हैं, उनका नियंत्रण क्यों हट गया, वे क्यों चिल्लाने लगे मेडे मेडे। क्योंकि मेडे मेडे जो एक जो टेक्निकल लैंग्वेज है उसके अनुसार बड़ी इमरजेंसी, तत्काल इमरजेंसी इस तरह का शब्द था। लेकिन जैसा बेशक मैसेज करते रहे, लेकिन इतना टाइम किसी को नहीं मिला कि कोई वहाँ पर इमरजेंसी और इसको बचा सके। इस हादसे को नहीं बचा पाए हैं। लोगों को बचाने की प्रक्रिया अभी चल रही है। देखते हैं कि इसमें से कुछ लोग जीवित बचेंगे या नहीं। बड़ा हादसा है। अहमदाबाद से ये लंदन जा रहा था। अब ये विमान कभी नहीं पहुंच पाएगा। इसमें कितने लोग जीवित बचे हैं ये भी नहीं पता चल पा रहा है। फिलहाल बड़ी घटना है। प्रधानमंत्री जी नज़र बनाए हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री कुछ देर बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद कई और जो जानकारियाँ होंगी मैं आपसे शेयर करूँगा। फिलहाल बड़े हादसे ने इस पूरे देश को हिला के रख दिया है और इस हादसे में कई विदेशी नागरिक भी हताहत हुए हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।